इसलिए नजदीक आओ तो ठीक रहेगा। इस उड़ान जो आपकी संस्था है और RHI ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड है, उसके क्या हिंदी होता है? फ्रेंचाइजर। बहुत अच्छा। उसके फ्रेंचाइजर हैं। RHI का फुल फॉर्म क्या है? तुम्हारे कोई हेल्थ प्रोडक्ट, ये इसका नाम होता है ना? कौन सा हेल्थ प्रोडक्ट है? स्पाइरुलिना, स्प्रोलिना नहीं है, स्पाइरुलिना। ठीक है ना? चलिए, अच्छी बात है कि मुझे राजू जी और ये अमित टोडकार जी गुलाब है ना, महक रहा है, महक रहा है। दोस्तों, आप सब लोगों के जब मैं उधर से आ रहा था, जो हाथ मिला रहा था, तो आपका एक जज्बा बता रहा था कि आप कुछ कर गुजरने वाले हो। इसके लिए मैं राजू का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने इतने नौजवानों को यहाँ से लेके वहां तक और वहां से लेके यहाँ तक, नौजवान भी हैं और थोड़े बहुत उसके ऊपर भी हैं, और महिलाएं भी हैं और बहनें भी हैं। तो मैं आपके इस जज्बे को सलाम करता हूँ। और आज से मैं आपके साथ अपने आप को भी सम्मिलित करता हूं। लेकिन आज से 1, 2, 3, 7 नहीं, 7 फेरे तो दूसरी बात है कि 7 बचत लेंगे, 1-2 बचत लेना चाहता हूं। सत्य बोलोगे कि नहीं? तो सत्य बोलो तो एक बात बताओ कि इसमें कितने लोग सिगरेट पीते हैं? हाथ उठा के बताना है कहीं। तो जो लोग, देखिए, मैं तुम्हारे इस जज्बे को भी सलाम करता हूं कि आप लोग जो सिगरेट पीते हो उसने हाथ उठा दिया। इतना सत्य बोलने का जज्बा जिसके अंदर हो, वो आदमी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। तो मैं आप सबसे एक वचन लेना चाहता हूं। दोगे? 3 बार कहोगे हाँ देंगे देंगे देंगे। आज के बाद सिगरेट बंद। सही है? और मुश्किल बात को समझ लेना कि मैं हिंजक के पास बड़ा गांव में पैदा हुआ, एक गरीब परिवार के पिछड़े वर्ग में गड़रिया के घर में पैदा हुआ, गड़रिन के कोख से पैदा हुआ, किसान के घर में पैदा हुआ, और वहां से यहाँ तक आने में सिगरेट भी पी, शराब भी पी, गोश्त भी खाया और कोई समझौता, ये भी काम किया। जो कोई टकराया उसको निपटाया भी। आप लोगों में शायद कोई नहीं जानता होगा कि मैं विधुना 2 बार बीजेपी के चुनाव लड़ा हूं, MLA का, और मुझसे बड़े बड़े लोग टकराए, सब मिट्टी में मिले। आज भी अभी यहाँ से आपके बाद कन्नौज जा रहा हूँ, और आप
आपके यहाँ आने के पहले सीधे हवन करके सीधे आपके पास आया हूँ, तो उसका फल आप लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि मैं आपके सामने मैं आपकी कोई आगे की पोल नहीं खोलना चाहता कि सिगरेट टूटी तो पोल खुली, और आपने सत्य भी बोला। तो इसके साथ जितने भी नशे, क्योंकि नशा नाश का कारण है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख सुरक्षा। पंचम सुख मित्र घने, जिनके मित्र बहुत अच्छे हों। राजा भर्तृहरि लिखते हैं कि राजा कनक मंत्रणा से, स्त्री स्वच्छंदता से, पुत्र लाभ प्यार से, धन दान से नष्ट कर। इसी तरीके से राजा भर्तृहरि लिखते हैं, उनका जो नील शतक है, जब उन्होंने राजा भर्तृहरि ने वैराग्य लिया तो उन्होंने 3 शतक लिखे, नील शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। नील शतक के 2-3 श्लोक आपको सुनाना चाहता हूं। उसमें लिखते हैं मित्र के लक्षण कि पापा निवार्य आत्मयोजते हिताय गुह्यम च गुह्यम संगति करो। समित्र लक्षण, सच्चे मित्र का लक्षण है पापों से विरत करेगा। योजिते हिताय, योजना में लगाए, जैसे तुम्हें ये राजू की योजना लगा रहे हैं। पापों से विरत करे, योजना में लगाए, गुह्यम से गुह्यम प्रवृत्ति करो। छिपाने योग्य बात को छिपाए, गुह्यम से गुह्यम प्रकट प्रवृत्ति करो, प्रकट करने बात योग्य बात को प्रकट करे। समित्र लक्षण, ये सच्चे मित्र के लक्षण। दोस्तों, तीसरा जो श्लोक है राजा भर्तृहरि का, निंदन त्रिपुरा यदिवास्तवं लक्ष्मी समावेशक गच्छते या मनामस्तुकांतरिवा न्यायात् प्रचलन पदम नदीवा। मैं आपको इसका अर्थ समझाऊं, समझाएं? निंदन तो नीति त्रिपुरा माने यदिवास्तवं, नीति में निपुण व्यक्ति की चाहे कोई स्तुति करे, चाहे कोई निंदा करे, चाहे उसके माले पहनाए जाए, चाहे उसकी कितनी फोटो खींची जाए, वो न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होती। उसकी चाहे स्तुति की जाए, लक्ष्मी समावेशक के छत्र स्थल, लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, मरणामस्तुकांत करेगा, वो आज मरे या युगों के बाद तो मरेगी, वो अपने न्याय के पथ से विचलित। जिस दिन ये चीजें आप लोग कर लोगे, यहां तक तो तुमको इन्होंने पहुंचाया है, अब इनको तुमको पहुंचाने की सरकार में होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। एक बार देखिए, मेरे ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। कृपा इसलिए है कि मैं सुबह से शाम गरीबों के लिए काम करता हूँ, सच्चे लोगों के लिए काम करता हूँ। आज तक अपने जीवन में मैंने कभी गलत आदमी की मदद ही नहीं की। अमित जी है, सरकार जी, क्योंकि हम गढ़िया है, ये सुना है, गढ़िया जब अपने बहनों के पैसे जब उनके पास आते थे 6 महीने बाद, साल भर में भेड़ के ऊन से
या भेड़ के बच्चे बेचने से, भेड़ें बेचने से, उससे ज्यादा कोई भी अच्छा धंधा प्रभुते को धंधा नहीं था। क्यों? कोई लागत नहीं। भेड़ को चराने वाले को, भेड़ को वो दूध खाती है और पेड़ के लकड़ी लेके तो नीम काट दिया और 2 बार साल में भी आती है। अब तो जंगल नहीं रह गए, क्योंकि आप सारे लोगों को इससे बड़ी जो नेटवर्किंग का खेल है वो आप भेड़ बकरी से समझिए। बेटा वो पूजन बंद कर देना, तो जो 3 गुना पैसा 1 साल में होता हो, और बाल में भी पैसा और उसके खाद में भी पैसा, लेड़ी में भी पैसा, इतना बड़ा जब धंधा जिस समय गड़रियों ने छोड़ दिया तो गड़रिया कंगाल हो गया। मैं गड़रिया घर में पैदा होने के नाते और दुनिया के तमाम देश मैंने 1987 में देखे थे, अब आप लोगों में इसमें से 80% लोग पैदा नहीं हुए। तो उनके यहाँ जब वो गड़रिया जब वो पैसा उसके पास आता तो पैसे का करे क्या? तो वो सुनार के आगे सोना खरीदा, इतना सोना दबाया उसको और इन्होंने उससे माल कमाया। ये बात इन्होंने हमको बताई किसी ने, और बताई कहाँ? जब मैं अमरनाथ जी गया, यही लेके गए। यद्यपि हेलो कहाँ हम लोग सोच नहीं सकते थे कि अमरनाथ जी जैसी जगह हम चले जाएंगे, फोन आया, क्योंकि भारतवर्ष दुनिया भारतवर्ष का सबसे दुर्गम रास्ता, और दुर्गम अगर कोई तीर्थ है तो उसका नाम सिर्फ अमरनाथ जी दिया। और उस दुर्गम स्थान में ये झटका खा गए तो गिर गए, जिनका ये हाथ टूट गया और इनको वहाँ हेलीकॉप्टर, सेना का हेलीकॉप्टर ला के और इनका सारा इलाज करा, तक पहुँचाया। ये काम भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। अब करना क्या? आप सब लोग अपनी ताकत को पहचानो, अपने संगठन को पहचानो, अपने आप को जानो। ये भीड़ तंत्र का जमाना है, भीड़ तंत्र का जमाना है। गांधी और मेघरानी का वोट बराबर है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 2002 चुनाव लड़ा, 2007 चुनाव लड़ा, और आप सबके आशीर्वाद से अच्छा समर्थन करता हूं। अभी मैं माइक के ऊपर बोल रहा हूं, जो चाहे तो पता करा ले, हरियाणा की सरकार सतीश पाल ने बनवाई। कैसे बनवाई होगी बता दे रहा हूं। मुझे पता था कि गड़रिया वोट नहीं दे रहा हो सरकार, भाजपा को नहीं दे रहा, ये हाईकमान को भी पता हो गया। उन्होंने वो पता किया कि इसको कौन 20 साल पहले मैं पालीवा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो कैथल, बिडवाना, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और होडल इत्यादि जगहों पर मैंने पूरी तरीके से काम किया और एक अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लग जाने दी। जब इधर मैं गया, तो मैं मूर्ति की अहिल्याबाई होलकर के दर्शन करने चला गया। आप लोगों को जानकारी भी नहीं होगी कि अहिल्याबाई होलकर ने क्या क्या किया है। मैं आपको बता दूं, जब 4500 मंदिर औरंगजेब ने गिरवा दिए, भारत की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, उसमें 12 ज्योतिर्लिंग, तमाम मंदिर, उसमें बाबा वैद्यनाथ का मंदिर भी उसी में था, और 110 साल वो वहां पर गिरा पड़ा रहा। उसको रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। उसमें 2000 मंदिर रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाए थे। जो भेड़ बकरे चराने वाली लड़की 9 साल की, उसको उसके ससुर मल्हारबा होलकर ले करके इंदौर आए। अब आप देखना,
सकता हूँ। तो मुझे बुलाया गया, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने मुझे फोन किया, हम गए, सारा हमने देखा सुना। तो मैंने वहाँ एक आप जैसी भीड़ तंत्र में इसी तरीके से नेटवर्किंग के लिए एक करनाल में प्रीति पैराडाइज में 30 सितंबर को हरियाणा प्रदेश स्तरीय विशाल पाल गडरिया महापंचायत आयोजित करें। उसमें हजारों आदमी था और वहां पर सबको भाजपा को कुछ कारण बता करके, जो सही कारण सब लोग वो हुए, तो आप उठा के देख लो नेट पे कि अकेले एक जिला है करनाल के आसपास की जो 9 सीटें हैं करनाल लोकसभा की, वो 9 में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। और सीटें तो छोड़ दो, और जिस दिन गया था डंके की चोट पकड़ लो, कोई नहीं कहता था कि भाजपा यहाँ जीते। आप लोग भी सब सुन रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी ताकत को पहचानो, आप अपने आप को जानो कि पैसा कैसे पैदा करना है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताइए आप कि शुद्ध तेल और शुद्ध घी कितने आदमी खाना चाहते हैं? सब खाना चाहते हो, आप नहीं खाना चाहते। ये तो रोजे खाते हैं, सही बात है, सही बात। लेकिन अब विश्वास नहीं बेचने वाले पर कि ये जो 3 दाम में लिखे हैं तो ज्यादा दाम वाला सही ही है, इस बात की गारंटी क्या है? इसलिए आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं तो टियान्स का एक्सपायरी लूना खाता हूं। तत्काल उसका एक प्रदर्शन है, 1 गिलास में डाल दो और उसको पहले तो उसका करो, क्योंकि उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, दूसरा कोई नहीं गिरा सकता। आप एक चीज बताइए दोस्तों कि तिरुपति बालाजी का मंदिर और उसके अंदर के प्रसाद में और मांस का जो क्या चीज थी वो, जिसको घी वाली, इसको क्या कहते हैं, चर्बी, क्योंकि शुगर की चर्बी, जानवर की चर्बी, मोटी हड्डी उसके अंदर की निकल के, अब इसके माने कहीं भी ठिकाना नहीं रह गया कि मिलावट सब जगह है। उस मिलावट को हटाना है। मैं आपसे ज्यादा बात क्या कहूं, मैं समझे राजू जी और मतलब की बात तो और कह दे। आप लोग अगर नशा नहीं करोगे, लिखो ये जगह राजू को बढ़ा दो, फिर राजू बढ़ा हुआ है कितना जितने आदमी उनको क्या बढ़ा देगा। मैं आपसे आज कह रहा हूं, आप मुझे इन सबका की सूची दे देना, अपनी दे देना। मैं आपको बिल्कुल पत्र लिख करके ये बातें बताऊंगा और आपके प्रोडक्ट को एक लेकर के आप हमारे साथ दिखाइएगा। मैं आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करूंगा, इससे ज्यादा क्या करें। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपसे कहा है कि बहुत से धोखाधड़ियां हुई हैं, भारत की जनता बहुत ठगी गई है, हर तरफ से चारों तरफ से इस तरीके के काम हुए हैं। उन चीजों के हमारा नौजवान उसका शिकार न हो, ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है राजू।
मैं एक कड़वे तेल का मिल लगाने जा रहा हूं। वो तो नहीं कर सकता क्या? घी वाला काम भी कर सकते हैं, करेंगे और भी काम करेंगे नौजवानों को। और आपसे कहता हूं कि सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधा को जरूरत तक पहुंचाने का काम आज नेता का है। और जब देश गुलाम था तो देश नेता का काम देश को आजाद कराना। आज काम है सरकार की योजना को आप तक पहुंचाएं। मैं ये भी चाहूंगा आप हमसे मिलना, मैं आपको बड़े बड़े लोगों से मिलाऊंगा, प्रधानमंत्री जी से भी मिलाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। इन नौजवानों के लिए आप ऐसा काम करो कि आज की तारीख, आज 10 तारीख है ना, 10 हमारा आना भी सार्थक हो और तुम्हारा सुनना भी सार्थक हो। उसके लिए आप मुझे बताना। तुम जो मैंने कहा आपको, हम तो चाहते हैं कि शुद्ध चीज बिके, शुद्ध नेता आए, शुद्ध लोग आए, शुद्ध सारी चीजें हों और जितना शुद्ध हो वो निकल करके समाज से बाहर फेंक दिया जाए। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ से कन्नौज जाना चाहता हूँ और इनको चाहता हूँ मैं कि हमारे जो ये हैं ये ले लो मेरे विजिटिंग कार्ड और सबको दे देना, बता देना मेरा नंबर। हर वक्त पूछता है आपको कोई तकलीफ बताइए। रसूलाबाद के कितने लोग हाथ उठाओ, रसूलाबाद वाले हाथ उठाओ। अच्छा कानपुरा के कितने हाथ उठाओ? एको नहीं। अच्छा कानपुर के बिदुन से कितने हाथ उठाओ? अच्छा ये बताइए कि बिल्लौर में कितने? अच्छा चौबेपुर के, घाटमपुर के, भोगनीपुर के, उखराया के, राजपुर के, देरापुर के, अकबरपुर के, मैठा के, आप निकलने लगे। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा स्वागत किया, आप सबको बहुत बहुत